हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल और जो आपका एसआई है, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो कवर कर लिए हैं। ये हमारा चौथा सेट है, ठीक है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, 3 की पावर में लिखा है 3 की घात में 45 माइनस का 1 और 3 की घाते 35 और -1 का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान मेथड बताई जाएगी। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, लेकिन आपको करना क्या है वो चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जितना क्वेश्चन में दिया है 3 की घाते 45 माइनस का 1, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या क्या दिया है, 3 की घाते 35 और माइनस में 1। अब आपको ऐसा चेक करना है कि ये 3 की घाते 45 है। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो 45 है, 45 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 45 को लिखेंगे। 45 को हम यहाँ पर 9 गुणे में 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 पन्ना 45 और 35 को ही 7 गुणे में 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ये जो 5 है पावर, इसमें भी 5 है पावर, ये सेम लग रहा होगा, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न होगा। जो एचसीएफ बनेगा वो 3 की पावर में 5 बन जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन हो जाएगा। फिर माइनस में ये दोनों में 1 है तो 1 दोनों का माइनस कर देना और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको सॉल्व करना था। तो 3 की पावर 5 करेंगे तो 3 को 5 बार गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो 243 यहाँ बना, माइनस का 1 करना है और जब इसे 1 कम कर देंगे ये 242 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। वैसे देखने में थोड़ा टफ लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ, ये आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं सेकेंड प्रश्न की। 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत ही आसान विधि बताते हैं आपको। आपको क्या करना है, पहले तो एक बेसिक में यहाँ पर क्या करना है, एक 100 बेस मान लेना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं 100 हो गया बेस, ठीक। फिर गुणा करेंगे 10% छूट करने पर, जैसे 10% छूट देंगे तो कितना मिलेगा, 10% 90/100, ठीक। फिर उसके बाद 15% छूट मिलेगी तो यानी कि ये हो जाएगा 85/100। फिर उसको 20% मिलेगी तो ये 80/100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 और 1, 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पर हम करेंगे 5 से भाग तो 5 17 5 85 और 5 से करेंगे 20 पंचे 100। अब हमने देखा यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। अब इनका 9 का 17 का 2 का, 9 का गुणा 17 का गुणा 2 का, तो कितना हो जाएगा, 17 था ये, 7 नहीं है। यहाँ पर 17 दूना 34 हो जाएगा और गुणा में 9। तो जब हम इसे 9 में गुणा कर रहे होंगे तो कितना बनेगा हमारा, 9 चौके 36 और 9 तिया 27 3 30, यानी कि 330 306/5 बना। हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 का 30, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 61.2। और ये हमने ओरिजिनल वैल्यू कितना माना था, 100। तो 100 में से हमें 61.2 घटाना है, ठीक है। हर बार क्या करेंगे, इस तरीके से माइनस करेंगे तो ये 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा पॉइंट, 10 में से 2 जाएगा, यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 38.8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी मेथड आपको याद रखना है, बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन इसके साथ साथ एक मेथड और बता देते हैं आपको, देखिएगा। तो अब करना क्या है, जैसे आपको सबसे पहले
जो पूर्णांक हैं बात कर लेते हैं, 10, 15, 20 हैं। इनमें से सबसे पहले 10 और 20 का एक्स वाई फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, एक्स वाई जो फार्मूला होता है पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में कितना होता है 100। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसमें 10 और 20 लिखा था, तो 10 प्लस में 20 माइनस में करेंगे 10 गुणे में 20 बटा में 100। ठीक है, तो 10 और 20 को जोड़ा 30 बना हमारा, माइनस फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 माइनस कर देंगे, ये कितना बनेगा हमारा 28। यानी कि इस 28 को अब किसके साथ सॉल्व करना है, 15 के साथ। तो इस 28 और 15 के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो दोनों प्लस होगा, फिर माइनस होगा 28 गुणे में 15 बटा में 100। इसी डिवाइड करेंगे हम जब, तो इसी कितना आ रहा होगा यहाँ पर देख लेते हैं। 4 सते 28 हो जाएगा, 4 से 25 चौके 100 हो जाएगा, और यहाँ से 5 पचम 25 हो जाएगा, या 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 2815 जोड़कर देखते हैं, तो 2815 जोड़कर देखते हैं तो कितना बनता है हमारा 43। ठीक है, 43, फिर माइनस करेंगे हम 7 या 21, 21 बटा 5 को। ठीक है, अब इसे एलसीएम मेथड से कर देते हैं, या चाहे इसका भाग कर दो 21 में, 5 से भाग करेंगे 21 में, तो 5 चौके 20 और 5 दूना 10, यानी कि 4.2। अब 43 में से हमें कितना, 43 माइनस कितना करना है 4.2, तो 43 में से हम माइनस करेंगे कितना 4.2। यहाँ दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ा लेंगे, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 13 में से 5 चला जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 38, यानी कि 38.8 जो बनेगा इस पैटर्न से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आंसर है। ये जो क्वेश्चन है बहुत जगह पूछा भी जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी, रेलवे के एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कम रहेगी और कम समय में आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, देखते हैं, यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले ए का हिस्सा और बी का हिस्सा लिख कर देखते हैं। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना है 7:A, यहाँ 7 हो जाएगा। दूसरा बी का कितना है 5, यानी कि हम कहेंगे कि ए को 7 भाग मिलेगा, बी को 5 भाग मिलेगा, लेकिन टोटल कितना रुपए है 2400 रुपये। अगर हम टोटल यहाँ पर बात करेंगे 7 और 5 की, तो 7 और 5 कितना 12 हो जाएगा, यानी कि 12 जो होगा अनुपात इसका कितना हो जाएगा 2400 के बराबर हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे एक बार, 12 से 2 बार, 12 दूनी 24 और 2 जीरो, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू 200 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है बी का भाग या बी का हिस्सा, तो बी को कितना 5 अनुपात दिया गया था, तो यहाँ पर एक अनुपात की जगह आप 5 अनुपातें निकालना है, यानी कि 200 में हम सिर्फ 5 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 200 का 5 में गुणा करेंगे कितना, 2 पंचे 10, 1000, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 कौन सा है, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया, ये क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन आपने आरआरबी ग्रुप डी और 8/9/2022 की शिफ्ट पहली में ये आपने क्वेश्चन देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, इनका भाग बताना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम पहले बॉयज़, यानी कि बॉयज़ कितना है और गर्ल्स कितनी है। ठीक है, लड़के कितने हैं लड़की कितनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, तो मान लेते हैं जो लड़का है उस वो एक्स हो गई संख्या, और लड़कियों की संख्या एक्स प्लस में 16 है। अगर इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, टोटल करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स लड़का हो जाएगा और एक्स प्लस 16 लड़की हो जाएंगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 64। ठीक है ना, 64। तो हमने देखा इस 64 को उस तरफ भेजेंगे, माइनस करेंगे, तो ये वाला हमारा एक्स एक्स कितना बन जाएगा 2x। ठीक है ना, 2x बराबर कितना बनेगा 2x बराबर, ये 64 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 48। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग देंगे, 24 दूना 48, तो जो x आया वो हमारा कितना हो जाएगा
24, ठीक है। अब पहला जो वैल्यू है वो x रहेगा, दूसरा जो वैल्यू है वो x प्लस 16 रहेगा, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये लड़कियों की संख्या से। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लड़कों की संख्या की बात की जा रही है और विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि इसमें अगर लड़के पूछा जाएगा तो x बराबर 24 आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना हो गया 24, तो हमने पूछा लड़का और विद्यार्थी, तो 24 यहाँ पर हो जाएगा अनुपात 1। कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी 64 थे, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब इनका अनुपात पूछा है तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, 12 से नहीं जाएगा, एक काम करें 8 से चला जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 ठिया 64 हो जाएगा, यानी कि 3:8 ये जो बनेगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो सी विकल्प आपका सही है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज सेकंड जो आपका दूसरा पेपर होता है उसमें हुआ था 17/6/2022 को, शिफ्ट थर्ड में। आगे बात करते हैं ए और बी क्रमशः ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। उसके बाद क्या है, 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, जो ए है और बी है इनकी राशि कितनी है, एक की 1 लाख है और एक की कितना है 1.5 लाख, ठीक है। अगर इनका रेशियो निकालना हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपने देखा होगा पीछे हमने किए हैं कि अनुपात निकालना हो तो उनका 0 हटा देते हैं, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा दिया, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि 2:3 में बांट गया, ठीक है। अब बोला गया है 24,000 के कुल लाभ में से 2 और 3 मिलाकर कितना होता है 5, ठीक है। 2 और 3 मिलाकर कितना होता है 5, यानी कि जो 5 अनुपात की वैल्यू है वो कितना है 24,000 है, ठीक है। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 4800, तो एक अनुपात की वैल्यू कितना आ गया 4800, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा, यानी कि पहले 2 अनुपात का मान निकालना है, फिर 3 अनुपात का मान निकालना है। तो 4800 के में 2 का अनुपात निकालेंगे तो 2 48 दूना 96, यानी कि 9,600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 3 बार जाएंगे सो 3 के 3 24, 3 के 12 और 2 14, यानी कि 14,400 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 9600 और 14,400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट में, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसी तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी आने वाले हैं, बना के देखिएगा। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो एक्स है वो नाव हो सकती है, बोट हो सकती है, उसकी चाल कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमने देखा 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में, यानी कि जो x प्लस वाई है दोनों की, देखो एक दिशा में चाल x प्लस वाई मानते हैं, विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई मानते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में जो चाल होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 28 है, समय कितना है 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को भी हम क्या करेंगे, 20 मिनट को जैसे हमने घंटे में चेंज किया 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3, 2 सही 1/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो 28 बटा में 3 दूना 6, 1 7 बटा में 3। अब इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 28 गुणे में 3 बटा में 7, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो यहाँ पर 4 तिया 12, तो जो x प्लस वाई बराबर कितना बना 12, ठीक है। अब आपने देखा है x की वैल्यू 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और x प्लस वाई की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि अगर x की जगह हम 11 रखेंगे तो y की जगह कितना रखना पड़ेगा कि हमारा 12 आंसर हो जाए, यानी कि 11 है, अगर हम y की जगह 1 रख कर देखते हैं
तो हमारा दोनों की चाल जो होगी धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 1 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का है, 10/1/2021 में शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट में ये पूछा गया था। यानी कि नाव धारा से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा जल्दी लग रहा है तो एक बार रिवर्स कर लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। 6250 की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा कहीं भी आपको एसआई का क्वेश्चन मिले, एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमेशा RT% के बराबर होता है। यानी कि जो R है और T है उसका गुणा कर दीजिए, तो 12 गुणे में 3 मतलब परसेंट लगा दीजिए, तो 12 तिया 36। तो अब आपको करना क्या होता है, ये 36% मूलधन का ब्याज आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर हम आपसे ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज एसआई का जो मान होगा वो जो आपका 6250 है उसका कितना 36% आंसर होगा। तो 36% मतलब 36 गुणा में और बटा में 100। ठीक है, बस इतना सा करना था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कलर चेंज करके कैलकुलेट करते हैं। चलिए, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 18 दूना 36, 2 से काटेंगे 5, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे 125 बार जाएगा। यानी कि हमारे पास जो बचा ब्याज वो 125 गुणा में 18। अब इसका गुणा करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 18 पंचे 90 हो जाएगा, हासिल 9 हो जाएगा। 18 दूनी 36 और 9 45 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 18 एकम 18 4 22, यानी कि 2250। तो 2250 हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। जो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो RT% के बराबर होता है। यानी कि R और T का गुणा कर दीजिए और उसको परसेंटेज निकालने के लिए बटा में 100 कर दीजिए, हमारा आंसर बन जाता है। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, हमने आपको इसी तरीके से बताया है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि 11 के प्रथम 12 गुणज है ना, आपको जितने का लिखा जाए, 11 लिखा है 11 लिख लेना है। ठीक है, फिर गुणा में अब आपको 12 गुणज लिखा है तो 1 ज़्यादा 13 का गुणा कर देना है। अगर आपका 6 गुणज लिखा होता तो 7 का गुणा करते, 8 गुणज लिखा होता तो 9 का गुणा करते। ठीक है, अगर 12 गुणज लिखा है तो हम 13 को गुणा करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हम सभी में 2 से भाग करेंगे और फाइनली ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में औसत पूछा है। ठीक है, तो ये किसका मान होगा, औसत का। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। 11 के प्रथम 12 गुणज का जो औसत निकलेगा वो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर हम पहले गुणा कर लेते हैं। 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 3 14, 143 बटा में 2। जब हम इसे भाग कर रहे होंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10, 71.5 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इसी तरीके से आप करिएगा अगर गुणज वाला क्वेश्चन आता है। बहुत ही हर बार याद रखना, भाग 2 से ही करना है। अब ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है आपका आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरपीएफ जो एसआई है, इनमें कांस्टेबल में जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हैं, इनमें आपका त्रिकोणमिति भी आता है, जो ज्योमेट्री है वो भी आता है, निर्देशांक ज्यामिति वो भी आता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत आसान सा प्रश्न है ये वाला। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। तो ये ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी का 5/12/2018 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 8 दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हमसे पूछा है, तो आपको एक चीज़ याद रखना, अगर प्लस वाला दिया है या माइनस वाला दिया है, इतना जो मान दिया है आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं है। चाहे यहाँ पर ऊपर प्लस होता और नीचे माइनस है, नीचे माइनस है और नीचे प्लस होता ऊपर माइनस होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि प्लस का मान दिया है और माइनस का पूछा है तब भी, और जब माइनस का होता और प्लस का मान पूछा जाता तब भी सेम पैटर्न करना है। आपको क्या करना है, यहाँ 8 लिखा हो, 5 लिखा हो, 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, 25 लिखा हो, कितना भी कर लेना,
अगर आपका इनमें से कोई दोनों का रिलेशन पूछा जाए तो आपको 1 के बटा में लिखकर वही संख्या लिख देनी है जो क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, और जिससे कि हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम 1 से भाग भाग करेंगे। अगर यहाँ पर 9 लिखा होता तो हम 9 से भाग करते, 5 लिखा होता तो 5 से भाग करते, ठीक है। बस इन्हीं पैटर्न पर आधारित, यानी कि सेक थीटा और टेन थीटा प्लस में और माइनस में एक एक बार दिए होंगे और उनमें से किसी एक का मान दिया हो, दूसरे का निकालना हो, तो सेम इसी मेथड से निकालेंगे। बस एक में भाग करना है। जब हम एक में भाग कर रहे होंगे तो यहाँ पर दशमलव लग रहा होगा, दशमलव लगा लेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 8 से 10 बन जाए, 1 से 10 बन जाएगा, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 एकम 8। फिर बचा 2, 2 के आगे 0 लगाया 20 बना, तो 8 दूना 16, ठीक है। अब 4 बचा, 4 के आगे 0 लगाया तो 8 पंचे 40, यानी कि जो 1/8 होता है वो 0.125 के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, बस थोड़ा लगाने की और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब ये है हमारा ज्योमेट्री, मतलब ये क्या है, ज्यामिति से संबंधित है, निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन में लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 मतलब 2,4 और 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है आंतरिक विभाजन पूछा जा सकता है या बाह्य पूछा जा सकता है। तो आंतरिक में क्या होता है, प्लस होता है, याद रखना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लिखा रहे हैं, m1x2 प्लस में m2x1 बटा में क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो हो गया x का फॉर्मूला। दूसरा y का फॉर्मूला देख लीजिए, m1y2 प्लस में m2y1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो पहले वाला है x क्या लिखा था क्वेश्चन में, ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना आप। यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला, अब पहले क्या क्या लिखा था, 2,4 और दूसरा लिखा है 7,9, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनमें से कौन सी चीज़ क्या है ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो 2,4 है ये क्या है, हमारे x1 और y1, ठीक। और ये 7 और 9 दिया है, ये हमारे x2 और y2। और जो आपका 1:2 दिया है, 1:2, ये हमारा क्या है, m1 m2 का अनुपात, ठीक। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको कैसे लगाना है, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि m1 का मान कितना है, ये m1 मतलब पहला वाला, तो यहाँ पर 1 रखा जाएगा। x2 यहाँ पर है ये वाला, तो x2 का मान क्या है, ये 7, यहाँ 1 का गुणा 7 में करेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक। m2 यहाँ पर कितना है, ये पीछे वाला 2 गुणा, फिर x1 कितना है हमारा, ये वाला, ठीक, 2, ये वाला कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे 2। और यहाँ पर m1 प्लस m2 का मतलब है कि 1 प्लस में 2, हमने देखा 7 एकम 7 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो गया, 7 और 4 को ऐड करेंगे कितना बनेगा हमारा 11, और 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना बनेगा हमारा 3। तो पहले का हमारा 11/3 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अब y का आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो पहले तो m1 का मान कितना था, 1 गुणा में y2 अब देखिए ये है y2 पीछे वाला, तो 9 लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर m2 का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर y1 का मान कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे, ये वाला होता ना पीछे वाला। अब m1 प्लस m2 है, मतलब 1 + 2 फिर सेम, तो 9 एकम 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 9 एकम 9 और 4 दूना 8, तो 9 और 8 जोड़ेंगे हम, कितना बनेगा हमारा 17 बटा में 2 और 1 3 हो जाएगा। तो पहला 11/3, दूसरा 17/3, तो ऐसा विकल्प सिर्फ सी ही है जिसमें ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने 10 प्रश्न कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने 10 प्रश्न कवर किए हुए हैं जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ जैसे कांस्टेबल हो, एसआई हो, ऐसे एग्जामों के क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन थे। ये हमारा चौथा पार्ट था। इसमें
ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बेस्ट अप्रोच के साथ आपको बताया जा रहा है। डेली बने रहिए, निश्चित आपको सारे क्वेश्चन के जो हल हैं वो करवाने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।